हेलो चैंपियंस। अभी तक हम लोग वेक्टर में एडिशन देखे और सब्ट्रैक्शन देखे, राइट। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग दो तरीका से करेंगे। फर्स्ट वन इज जिसमें वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा वाला है जिसमें एक वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग दो तरीका से करेंगे। एक है जिसमें वेक्टर के साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और एक है जिसमें वेक्टर के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक स्केलर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे हमेशा प्रोडक्ट में एक वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, हमेशा मुझे एक वेक्टर ही मिलेगा, ऑलवेज। ठीक है, लाइक मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स। ओके, इसमें मास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, और एक्सीलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक स्केलर का हम लोग मल्टीप्लाई करने से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे फोर्स मिल रहा है। दैट मींस दिस वन इज अ वेक्टर। ओके, अच्छा, तो और देख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर के साथ एक मास का मल्टीप्लाई हो रहा है। मास मींस स्केलर, एक स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे हमेशा एक वेक्टर ही मिलेगा। यहाँ पे ये क्या है? ये है मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। ओके, अच्छा, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। assume that there is one vector in Cartesian form 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। ठीक है, और इसके साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर के साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। लेट दैट स्केलर बी 2 kg। ठीक है, तो m क्रॉस a, दैट मींस स्केलर का वेक्टर के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा m is 2, और यहाँ पे वेक्टर क्या है? 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। ठीक है, तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा? सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 2 सा 4i cap plus 6j cap plus 8k cap। ओके, अच्छा, अब वेक्टर के साथ अगर हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लाई करें तो इसमें हम लोग को स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। इसका मतलब अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे प्रोडक्ट में स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। अगर मुझे स्केलर मिल रहा है दैट मींस मुझे एक स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, अगर मुझे वेक्टर मिल रहा है इसका मतलब मुझे एक वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर एक वेक्टर के साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे उसका स्केलर प्रोडक्ट भी मिल सकता है और वेक्टर प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ओके, अगर यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। अगर हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया? अच्छा, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एक स्केलर मिलेगा, स्केलर। तो ये C क्या है? C एक स्केलर है। ठीक है, दो वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे प्रोडक्ट में एक स्केलर मिलेगा। अगर दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो प्रोडक्ट में मुझे एक वेक्टर मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल F डॉट S इज इक्वल टू वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करने से मुझे वर्क डन मिल रहा है। वर्क डन क्या है? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। ठीक है, यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे पावर मिलता है। पावर क्या है? पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अच्छा, अब वेक्टर प्रोडक्ट का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो R क्रॉस F इज इक्वल टू टॉर्क। ठीक है, यहाँ पे R क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू F, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स वेक्टर गिव्स टॉर्क। ओके, और देखते हैं ओमेगा क्रॉस R
गिव्स वेलोसिटी। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस रेडियस वेक्टर गिव्स वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे वेक्टर ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा और डॉट प्रोडक्ट करने से मुझे स्केलर ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने का दो तरीका है। एक है वेक्टर के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करो और एक है वेक्टर के साथ वेक्टर को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो स्केलर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे प्रोडक्ट में हमेशा वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जो प्रोडक्ट मिला है ऐसा वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज सेम एज एक्सीलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? वही होगा जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ओके, अच्छा, अब वेक्टर को अगर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मुझे स्केलर प्रोडक्ट भी मिल सकता है और वेक्टर प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है, क्योंकि इस टाइप के मल्टीप्लीकेशन को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस टाइप का मल्टीप्लीकेशन को एक क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे एक स्केलर मिलेगा और ए और बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे हमेशा एक वेक्टर ही मिलेगा। ओके, तो मेरा आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए लेट अस अज्यूम कि ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ओके, ये ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स दे रहे हैं। दिस फोर्स लेट दिस बी 5 न्यूटन। एक 5 न्यूटन का एक फोर्स ये ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में दिए। ठीक है, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? लेट दिस बी 60 डिग्री। ओके, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पे है। ओके, अच्छा, ये फोर्स के वजह से ये ब्लॉक थोड़ा आगे खिसकेगा। ठीक है, इसका मतलब ब्लॉक का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो लेट दैट डिस्प्लेसमेंट बी 2 मीटर। ओके, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे एक फोर्स दिए 5 न्यूटन का। ठीक है, एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, और ये ब्लॉक थोड़ा डिस्प्लेस होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन। ठीक है, तो मुझे वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है। वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे एफ डॉट एस मीन एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन माई टू वेक्टर्स, एफ वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, अच्छा, तो वर्क डन क्या मिल रहा है? फोर्स का मैग्नीट्यूड मीन्स 5, एस का मैग्नीट्यूड मीन्स 2 एंड कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये है मेरा फोर्स, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है 60 डिग्री, दैट मीन्स cos 60 डिग्री। एंड cos 60 डिग्री कितना है? cos 60 डिग्री इज हाफ। cos 60 डिग्री इज हाफ। तो यहाँ पे 2 कटेगा तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 5 जूल। ओके, तो मुझे यहाँ पे वर्क डन कितना मिला? वर्क डन इज 5 जूल। ओके, अच्छा, अब इसका हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ओके, तो लेट अस डू दैट। एनालिसिस। ठीक है, यहां पे मुझे वर्क डन कैसे मिला? वर्क डन मिला एफ एस कॉस थीटा से, एफ एस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एस और ब्रैकेट में एफ कॉस थीटा। ओके, इसका मीनिंग क्या है? एफ कॉस थीटा, इसका मीनिंग है एफ कॉस, यहां पे देखो एफ है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, और ये बन जाएगा मेरा एफ साइन थीटा। ओके, तो एफ कॉस थीटा क्या है? एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। ओके, इसका मतलब हम लोग ये फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इंटू एफ पैरेलल, एस इंटू एफ पैरेलल। यहाँ पे एफ कॉस थीटा क्या है? ये है कंपोनेंट of force
फोर्स along displacement, along displacement, ठीक है। तो ये है कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement, ठीक है। तो वैसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, या फिर अनदर वे वी कैन डू वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से एफ को बाहर निकालो और एस कॉस थीटा को यहां पे रखो, ठीक है। तो यहाँ पे एस कॉस थीटा क्या है वो समझने के लिए फिर से हम लोग ये डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पे है मेरा फोर्स वेक्टर और यहाँ पे है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और बीच में कुछ एंगल है, लेट दैट बी थीटा, ओके। तो यहाँ पे एस कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे एस कॉस थीटा को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट बनाते हैं। एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में, ओके। तो ये कंपोनेंट में थीटा अटैच्ड है, इसका मतलब ये मेरा बनेगा एस कॉस थीटा कंपोनेंट और ये बनेगा एस साइन थीटा कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे एस कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलोंग द फोर्स वेक्टर, ओके। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो यहाँ पे एस कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along force, along force, ओके। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एफ एस पैरेलल, एस पैरेलल मींस डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, ओके। तो एक डॉट प्रोडक्ट को हम लोग तीन तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या लेंगे, एफ एस पूरा फोर्स वेक्टर पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल, ये फॉर्मूला लगा के, या फिर हम लोग एक वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे दूसरे वेक्टर के अलोंग। यहाँ पे फोर्स वेक्टर का वो कंपोनेंट लिए जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो फोर्स के अलोंग है, ओके। तो ये तीन तरीका है एक डॉट प्रोडक्ट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग न्यूमेरिकल के ऊपर डिपेंड हो रहा है कौन सा तरीका हम लोग के लिए बेस्ट होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक इंक्लाइन सरफेस है, इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, वो मास कितना है 2 kg, 2 kg का एक मास रखा हुआ है इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे ये जो सरफेस है ये सरफेस स्मूथ दिया हुआ है, ठीक है। एंड दिस मास इज मूविंग अलोंग द इंक्लाइन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब ये मास अलोंग द इंक्लाइन ये नीचे आ रहा है ड्यू टू इट्स ओन वेट, ड्यू टू इट्स ओन वेट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, दैट मींस वेट, ठीक है। तो यहाँ पे वेट कितना वर्क डन कर रहा है वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे फॉर्मूला मालूम है वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, ओके। अच्छा, एफ डॉट एस मतलब एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, उसके बाद कॉस थीटा, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा डायरेक्शन में है, यहाँ पे फोर्स मेरा क्या है, ग्रेविटी है, दैट मीन्स वेट, ओके। तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा डाउनवर्ड, ओके। तो ये वेट कितना है, वेट इज m इंटू जी, वेट इज m इंटू जी। तो ये है मेरा फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे मिल गया m इंटू जी, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये डायरेक्शन, ठीक है। ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग s लिख लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज s और cos थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन माय फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस वन इज माय फोर्स वेक्टर एंड दिस वन इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एंगल कितना होगा, ये 53 है, ये 90 है। तो ये ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे ये 53 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना होगा 37 डिग्री, 37 डिग्री। Why 37 degree? Because the sum of all the angle of a triangle has to be 180 degree. ये 53, ये 90, तो ये 37 बनेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे थीटा का क्या वैल्यू मिला, थीटा इज 37 डिग्री, थीटा इज 37 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन माई टू वेक्टर्स, ठीक है। ये है मेरा फोर्स वेक्टर एंड दिस वन इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे m क्या है, m दिया हुआ है 2, g क्या है, g इज 10,
ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है 5 एंड कॉस 37, उसके लिए मुझे ये ट्रायंगल बनाना होगा। दिस इज 37 डिग्री, तो दिस इज 3, 4 एंड 5, तो cos 37 मीन्स बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स 4/5। ओके, अच्छा तो यहाँ पे 5 5 कटा, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 10 जा 80 जूल। ओके, अच्छा अब और एक तरीका से हम लोग करेंगे कंपोनेंट लेके। तो वर्क डन इज, हम लोग किसका कंपोनेंट बनाएंगे, हम लोग फोर्स का कंपोनेंट बनाएंगे। तो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट से पैरेलल हो इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा तो फोर्स को अभी हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो फिर से हम लोग ये डायग्राम को बना लेते हैं। तो दिस वन इज माय मास, तो ये है मेरा फोर्स का डायरेक्शन, वेट, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा और ये डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। तो ये कितना है, दिस वन इज 53 डिग्री। ओके, अच्छा तो ये 53 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा, दिस वन विल आल्सो बी 53 डिग्री, राइट। क्यों, क्योंकि ये 53 है, ये 90 है, ये 37 है, तो ये क्या बनेगा 53, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, दिस वन इज 37। Okay, so this one will be 53 because this total angle is 90. Okay, अच्छा तो ये 53 है, इसका मतलब this component will be W cos 53 डिग्री, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा W sin 53 डिग्री। ओके, अच्छा तो यहाँ पे मुझे कौन सा कंपोनेंट लेना है, मुझे वेट का वो कंपोनेंट लेना है, मुझे फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो मुझे फोर्स का भी डिस्प्लेसमेंट के अलोंग मुझे वो कंपोनेंट लेना है। ओके, अच्छा तो यहाँ पे क्या लिखे, W sin 53 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स W इज M इंटू G sin 53 इंटू S। ओके, अच्छा मास कितना दिया हुआ है, मास इज 2, G इज 10, sin 53, तो उसके लिए 53 वाला ट्राइंगल बनाओ। यहाँ पे 53, तो परपेंडिकुलर विल बी 4, बेस विल बी 3 एंड दिस वन विल बी 5। ओके, अच्छा तो sin 53, sin मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 4/5, that means 4/5 into displacement is 5, तो 5 5 कटेगा, इसका मतलब 4 2 8, 8 10 80 जूल, ठीक है। तो आप कोई भी तरीका से इस डॉट प्रोडक्ट को निकाल सकते हो, रिजल्ट में आपको एक ही आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर आप कंपोनेंट ले रहे हो तो वो कंपोनेंट चाहिए जो दूसरे वेक्टर के अलोंग है, और अगर आप कंपोनेंट नहीं ले रहे हो तो मुझे सिर्फ दो वेक्टर को देखना है, ओरिजिनल वेक्टर को देखना है, और उसके बीच का जो एंगल है वो एंगल मुझे यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है। अगर मुझे कंपोनेंट में ब्रेक नहीं करना है तो मुझे इस दो वेक्टर के बीच का एंगल को यूज करना है, और अगर मुझे कंपोनेंट में ब्रेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ वो कंपोनेंट को लेना होगा जो दूसरे वेक्टर के अलोंग है, और दोनों को सिंपली मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दोनों को सिंपली मुझे मल्टीप्लाई करना है। ओके, स्पेशल केसेस ऑफ A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा, ठीक है। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का, और उसका 3 स्पेशल केसेस हम लोग अभी देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज when theta is 0 डिग्री, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। A वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और B वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तब क्या होगा, देखो A डॉट B इज AB cos 0 एंड cos 0 इज 1, इसका मतलब A डॉट B का मुझे क्या आंसर मिला, मुझे मिला AB, ठीक है। तो दिस वन इज द मैक्सिमम value in positive, maximum value in positive। okay, अच्छा नंबर 2, when theta is 180 डिग्री, इसका मतलब अगर A वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा B वेक्टर है,
ओके अच्छा, तो इन दैट केसेस A डॉट B मुझे क्या मिल रहा है, AB cos 180 डिग्री, इसका मतलब AB cos 180 डिग्री इज -1, इसका मतलब -AB। तो इसमें भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिला इन नेगेटिव। ओके अच्छा, नाउ द थर्ड वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। ओके अच्छा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब अगर A वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा B वेक्टर है। ओके जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो तब क्या हो रहा है, A और B का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें मुझे क्या मिल रहा है, AB cos 90 and cos 90 is 0, that means this will come 0। ओके इसका मतलब जब दोनों वेक्टर का बीच का एंगल 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर पे है, तब डॉट प्रोडक्ट ऑफ दोस टू वेक्टर्स विल बी 0। ओके दैट मींस if you get A dot B is equal to 0, then we can conclude that A and B are perpendicular to each other। ओके इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0, देन फॉर श्योर A and B are perpendicular to each other। ओके तो लेट अस डू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राउंड के ऊपर एक मास रखा हुआ है, ठीक है, मास कितना है 10 kg, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स दिया जा रहा है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल एजेंट ये धक्का दे रहा है, कोई एक एक्सटर्नल एजेंट ये फोर्स को दे रहा है, ठीक है, एंड दैट फोर्स इज 5 न्यूटन। तो ये ब्लॉक थोड़ा मूव किया, कितना डिस्प्लेसमेंट मूव किया, 3 मीटर। यहाँ पे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, ये रोड स्मूथ नहीं है, कितना फ्रिक्शन है, 2 न्यूटन फ्रिक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन एंड वेट। ओके सो लेट्स डू इट। अच्छा तो फर्स्ट वन इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो दिस वन इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी F डॉट S। ओके अच्छा तो यहाँ पे F S cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 0 डिग्री। ओके इसका मतलब F कितना है 5, S कितना है 3 एंड cos 0 इज 1, दैट मीन्स 5 3 is 15 जूल, 15 जूल। अच्छा नेक्स्ट वन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट। ओके इसका मतलब F S cos नाउ थीटा, तो यहां पे थीटा, थीटा क्या आएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मुझे मालूम है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा, I know friction is an opposing force, opposing force, ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, और कितना है, दिस इज नथिंग बट 2 न्यूटन। ओके अच्छा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 180 डिग्री। ओके सो cos 180 डिग्री। ओके तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है 2, displacement is 3 and cos 180 is -1, that means 3 2s are 6 and -6 joule। okay अच्छा now the third one, work done by weight, work done by weight। okay अच्छा तो यहां पे weight dot displacement, weight और displacement का dot product, that means weight displacement cos थीटा, यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, तो वो देखने के लिए मुझे वेट का डायरेक्शन बनाना होगा, ठीक है, तो वेट का डायरेक्शन क्या है, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ वेट, वेट इज नथिंग बट mg। ठीक है अच्छा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ वेट का एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे cos थीटा, थीटा क्या बनेगा, थीटा इज 90 डिग्री एंड cos 90 is 0, that means work done by weight और gravity is 0। ओके इसका मतलब ग्रेविटी अभी कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। ओके क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली हो रहा है, एंड द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट
and the gravity or the weight is 90 degree. That means the work done by the gravity or the weight is 0. Okay. Properties of dot product. First one, dot product is commutative. What do you mean by this? That means A dot B is equal to B dot A is equal to A B cos theta. ठीक है, A dot B करो या फिर B dot A करो, this is same. ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या आएगा? A B cos theta. ओके. नंबर 2, dot product is distributive. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. इसका मतलब A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C. ओके. नेक्स्ट, नंबर 3, डॉट प्रोडक्ट विथ itself give square of मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इसका मतलब अगर हम लोग A का डॉट प्रोडक्ट लेंगे विथ A, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? A मैग्नीट्यूड ऑफ A, देन मैग्नीट्यूड ऑफ A, देन कॉस थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. तो क्या होगा? दोनों ही A है, इसका मतलब एंगल इज 0 एंड cos 0 इज 1. दैट मीन्स मुझे A इंटू A दैट इज A स्क्वायर मिल रहा है. इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ गिव स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड. A का जो मैग्नीट्यूड है उसका मुझे स्क्वायर मिल रहा है. ओके, तो दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. रिमेंबर दिस. ओके. क्वेश्चन में क्या गिवन है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. प्रूफ क्या करना है? A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू 0. ओके, तो सोल्यूशन. अच्छा, तो यहाँ पे A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर होल स्क्वायर, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. ओके. अच्छा, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. A के साथ A का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? A वेक्टर डॉट A वेक्टर. जस्ट अभी हम लोग पढ़े डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके, तो A डॉट A मुझे क्या मिलेगा? A स्क्वायर. A वेक्टर डॉट B वेक्टर, तो प्लस A वेक्टर डॉट B वेक्टर, फिर प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर. ओके. अच्छा, नेक्स्ट अब B के साथ प्लस B वेक्टर डॉट A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट B वेक्टर दैट मीन्स B स्क्वायर प्लस B वेक्टर डॉट C वेक्टर. ओके. अच्छा, नेक्स्ट अब C के साथ प्लस C वेक्टर डॉट A वेक्टर, उसके बाद B के साथ प्लस C वेक्टर डॉट B वेक्टर, उसके बाद C का C के साथ, इसका मतलब C स्क्वायर. ओके. अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर होल स्क्वायर. ओके. अच्छा, अब यहाँ पे देखो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर होल स्क्वायर, क्या हम लोग इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं? ये क्या है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखो A स्क्वायर प्लस, यहां से हम लोग B स्क्वायर लिख ले, B स्क्वायर प्लस यहाँ पे C स्क्वायर. ओके. अच्छा, और बचा क्या? यहाँ पे A वेक्टर डॉट B वेक्टर और यहाँ पे B वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो दोनों एक ही है. ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को ये ओबे करता है डॉट प्रोडक्ट. दैट मीन्स A डॉट B इज सेम एज B डॉट A, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ A डॉट B. ओके. अच्छा, नेक्स्ट वन, A dot C is same as C dot A. That means twice of A dot C. फिर B dot C is same as C dot B. That means twice of B dot C. Okay? अच्छा, तो यहाँ पे A स्क्वायर कटेगा, B स्क्वायर कटेगा, C स्क्वायर कटेगा. That means मुझे क्या मिला? 2A dot B plus 2
a dot c plus 2b dot c is equal to 0. That means a dot b plus a dot c plus b dot c is equal to 0. Okay, so hence proved. Okay, question number 4. Resultant vector is given as a vector plus b vector. Okay, acha, and theta is the angle between a and b, where we have to prove that r is equal to magnitude of r is equal to root over of a square plus b square plus 2ab cos theta. ठीक है, ये फॉर्मूला नोन फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूला को अब हमें प्रूफ करना होगा. ओके, अच्छा, तो लेट अस स्टार्ट. अच्छा, ओके, अब क्वेश्चन है कहां से स्टार्ट करें, कैसे समझ में आएगा कहां से स्टार्ट करें. तो यहाँ पे देखो जो प्रूफ करने बोला है, यहाँ पे r is रूट ओवर ऑफ समथिंग, रूट ओवर ऑफ समथिंग. इसका मतलब अगर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर इज समथिंग, r स्क्वायर इज समथिंग. ओके, एंड r स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r वेक्टर डॉट r वेक्टर, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ गिव्स द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड. इसका मतलब यहां से मुझे स्टार्ट करना है r वेक्टर डॉट r वेक्टर, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में r स्क्वायर मिलेगा, उसके बाद मुझे उसको स्क्वायर रूट हम लोग कर सकते हैं. ओके, तो r वेक्टर डॉट r वेक्टर, तो r क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर. ओके, अच्छा, नेक्स्ट a वेक्टर डॉट a वेक्टर, दैट मीन्स a स्क्वायर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दैट मीन्स a डॉट b. उसके बाद प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर, दैट मीन्स b स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे r वेक्टर डॉट r वेक्टर क्या मिला, r स्क्वायर. तो बस बन गया r स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b. ओके, अच्छा, तो r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b. a डॉट b क्या है, a b cos theta, that means 2ab cos theta. That means r is root over of a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, proved. Next is dot product of orthogonal unit vectors. ठीक है, orthogonal unit vectors क्या था, याद करो. This one is x-axis, y-axis and z-axis. तो x-axis के डायरेक्शन को जो शो करेगा दैट इज i कैप, जो y-axis के डायरेक्शन को शो करेगा दैट इज j कैप, जो z-axis के डायरेक्शन को शो करेगा वो है k कैप. तो i कैप, j कैप, k कैप, ये मेरा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है. ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का. तो i कैप डॉट i कैप, i कैप डॉट i कैप. ठीक है, तो ये क्या होगा, i कैप का मैग्नीट्यूड, उसके बाद i कैप का मैग्नीट्यूड, देन cos थीटा. i कैप और i कैप के बीच का एंगल क्या है, 0. ठीक है, तो cos 0 इज 1, तो i कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1. i कैप का मैग्नीट्यूड इज 1 एंड cos 0 इज 1, दैट मीन्स 1. ओके, तो i कैप डॉट i कैप का मुझे 1 मिला. वैसे ही j कैप डॉट j कैप क्या होगा, j कैप का मैग्नीट्यूड, फिर j कैप का मैग्नीट्यूड cos 0, that means 1 into 1 into 1, that is 1. वैसे ही k कैप डॉट k कैप मुझे क्या मिलेगा, 1. ओके, अच्छा, नेक्स्ट i कैप डॉट j कैप या फिर j कैप डॉट i कैप क्या मिलेगा, तो i कैप और j कैप का मैग्नीट्यूड, उसके बाद cos थीटा. थीटा कितना होगा, i और j के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. ओके, दैट मीन्स cos 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज 0. ओके, तो j कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू k कैप डॉट j कैप विल बी इक्वल टू 0. ओके, i कैप डॉट k कैप विल बी इक्वल टू k कैप डॉट i कैप एंड दैट विल बी 0. ओके, अच्छा, इसका मतलब अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ही मुझे वैल्यू में 1 मिलेगा. ठीक है, अगर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा मुझे वैल्यू में 0 मिलेगा. ओके, क्यों 0 मिल रहा है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है और cos 90 डिग्री मीन्स 0. ओके,
Next is dot product of vectors in Cartesian form. Okay, so let this vector A in Cartesian form be ax I cap plus ay j cap plus az k cap. ठीक है, अच्छा और एक वेक्टर लेंगे, b वेक्टर will be bx I cap plus by j cap plus bz k cap. ओके, अब इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, दैट मीन्स a डॉट b. ठीक है, तो a क्या है, ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप और b क्या है, bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप. ओके, ax I कैप डॉट bx I कैप, यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, ax bx I कैप डॉट I कैप दैट इज 1. ओके, अच्छा अब ax I कैप डॉट by j कैप, यहाँ पे I कैप और j कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 0. अच्छा, अब I कैप और k कैप का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी मुझे मिल रहा है 0. ठीक है, तो मुझे सिर्फ क्या मिला, सिर्फ I के साथ I को मल्टीप्लाई करना पड़ा, j के साथ सिर्फ j को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स प्लस ay by. ठीक है, और j कैप डॉट j कैप विल बी 1 प्लस az k कैप इंटू bz k कैप, तो az bz और k कैप डॉट k कैप इज 1. ओके, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे I कैप के साथ सिर्फ I कैप को हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि दूसरा टर्म से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे वैल्यू में 0 मिल रहा है. ओके, अच्छा तो I के साथ I, J के साथ J, K के साथ K. ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, if this vector is perpendicular to the vector this one, then the value of a and b may be. ठीक है, ओके, तो सोल्यूशन जस्ट अभी हम लोग पढ़े, अगर a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर देन a डॉट b विल बी 0. a डॉट b विल बी 0 if a is perpendicular to b. ओके, यहां पे देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बना रहा है. ठीक है, इसका मतलब दिस वेक्टर a I कैप प्लस b j कैप, ठीक है, ये वेक्टर का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले विद दिस वेक्टर I कैप प्लस j कैप देन द प्रोडक्ट विल बी 0. ओके, तो यहां पे देखो I के साथ I को मल्टीप्लाई करो दैट मीन्स a प्लस j के साथ j को मल्टीप्लाई करो दैट मीन्स b विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स a प्लस b इज 0. ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर a 1 है और b 0 है तो ये दोनों का एडिशन कभी भी 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे इसका भी एडिशन 0 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है. और यहाँ पे देखो अगर a का वैल्यू 1/√2 है और b का वैल्यू -1/√2 है तो a प्लस b विल बी इक्वल टू 0. इसका मतलब मेरा आंसर है D. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, 5 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस s k कैप, यहाँ पे s अननोन है. ओके, नाउ वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s. ओके, अच्छा तो सोल्यूशन, अच्छा यहाँ पे क्या बोला है, a और b दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बना रहा है, इसका मतलब a डॉट b will be 0, dot product of a and b will be 0. Why? Because a is perpendicular to b. Okay, अच्छा a क्या है, 3 I कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप और b क्या है, 5 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस s k कैप इज इक्वल टू 0. ओके, अच्छा अब I कैप के साथ I कैप को मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, j कैप के साथ j कैप को प्लस 2 1 2. अब यहाँ पे k कैप के साथ k कैप को तो प्लस 2 और यहाँ पे माइनस s, दैट मीन्स माइनस 2s इज इक्वल टू 0. ओके, अच्छा तो 2s इज इक्वल टू 17, तो s इज 17/2 दैट मीन्स 8.5. ओके, तो कौन सा आंसर है, D. ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर मे बी. ठीक है, तो इसमें से कौन सा वेक्टर है विच वन इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर. ठीक है, तो वो मुझे बताना है, तो सोल्यूशन. ओके, तो लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी
ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ओके, अच्छा, तो ये वेक्टर is perpendicular to this one, that means the dot product of these two vector will be equal to 0, right? अच्छा, तो यहाँ पे a I cap plus b j cap dot 4 I cap minus 3 j cap will be equal to 0, right? अच्छा, तो यहाँ पे 4a minus 3b is equal to 0, that means 4a is equal to 3b, that means a by b is equal to 3 by 4, that means a का वैल्यू मुझे मिला 3 और b का वैल्यू मुझे मिला 4, that means वेक्टर को बनाओ, वेक्टर is 3 I cap plus 4 j cap, okay, this is my required vector, ठीक है? तो मैच करो 3 I cap plus 4 j cap, तो इसमें से तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या ऑप्शन रॉन्ग है? नहीं, मैं भी पागल हूं। देखो, ये होगा आंसर। क्यों? देखो, यहां पे देखो, ये 4 I कैप माइनस 3 j कैप, ये कौन सा प्लेन में आ रहा है? ये कौन सा प्लेन में आ रहा है? ये आ रहा है ना XY प्लेन में, XY प्लेन में आ रहा है, ठीक है? तो XY प्लेन के साथ ये Z एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब ये है आंसर। XY प्लेन, ये XY प्लेन, ये है XY प्लेन, दिस इज X एंड दिस वन इज Y, ये है XY प्लेन, उसके साथ Z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन, ओके? इसका मतलब 7k कैप इज माय वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, ओके? नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो A डॉट B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है? अच्छा, तो कॉस थीटा मुझे क्या मिल रहा है? कॉस थीटा इज ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो थीटा मुझे क्या मिला? कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओके? तो ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ओके? क्वेश्चन नंबर 8 में दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है? यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है? अच्छा, तो सॉल्यूशन, तो वी नो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे a क्या है? 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप डॉट 3 I कैप, B का 3 I कैप प्लस 4 j कैप माइनस 5 k कैप, ठीक है? ये बन गया मेरा A डॉट B, और A का मैग्नीट्यूड, तो A का मैग्नीट्यूड निकालो, 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9, 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16, 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? 25 प्लस 25 दैट मीन्स रूट ओवर ऑफ 50, ओके? अच्छा, अब B का मैग्नीट्यूड 3 3 9 प्लस 16 प्लस 25, दैट मीन्स B का मैग्नीट्यूड भी मुझे रूट ओवर 50 मिल रहा है, ओके? अच्छा, तो यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 50 A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड रूट ओवर ऑफ 50, ओके? अच्छा, तो यहाँ पे 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस माइनस माइनस 5 5 25 डिवाइडेड बाय रूट 50 इंटू रूट 50 दैट मीन्स 50, ओके? अच्छा, तो यहाँ पे देखो 16 प्लस 9 दैट मीन्स 25 माइनस 25, तो ये पूरा 0 आ गया, तो यहाँ पे cos थीटा इज 0, दैट मीन्स थीटा इज 90 डिग्री, तो इसमें से कौन सा आंसर है? दिस वन, A, ओके? क्वेश्चन नंबर 9, three vectors A, B and C are such that vector A is equal to vector B plus vector C and their magnitudes are in the ratio 5:4:3 respectively. Okay, find the angle between A and C. Okay, तो ये क्वेश्चन मेंस 2008 में आया था, तो let us solve. Okay, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेक्टर A is equal to वेक्टर B plus वेक्टर C. ठीक है, मुझे कौन से दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है? A और C, तो A और C को एक जगह लेके आओ,
वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू बी। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सेल्फ प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सेल्फ प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स, इसका मतलब ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे, दैट मीन्स ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, अच्छा तो यहां पे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए डॉट सी, यहां पे प्लस माइनस माइनस सी डॉट ए, यहां पे माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, अच्छा तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे ए डॉट सी, यहाँ पे सी डॉट ए, दोनों सेम है, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, नाउ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 a dot c, that means AC cos theta, where theta is the angle between A and C, where theta is the angle between A vector and C vector. Okay, अच्छा तो equal to B square. Okay, तो यहाँ पे 2AC cos theta is equal to A square plus C square minus B square. Okay, अच्छा तो यहां पे cos थीटा मुझे क्या मिल रहा है, cos थीटा इज a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, 2ac, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 5, 5 5 जा 25 प्लस सी स्क्वायर दैट मीन्स 3 3 जा 9 माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2 into a, that means 5 into c is 3. Okay, अच्छा तो cos theta is equal to 25 plus 9 that means 34, 34 minus 16 that means 18, 18 by 5 2 is 10, 10 3 is 30. Okay, अच्छा तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 15, 3 3 is 9, 3 5 is 15, that means cos theta is equal to 3 by 5. ओके, अच्छा cos थीटा मींस बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस इज 3, हाइपोटेनस इज 5, ठीक है, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, दिस इज 53 डिग्री ट्राइंगल। अच्छा ओके, तो थीटा मेरा मिल गया 53 डिग्री। ओके, तो कौन सा आंसर है, ये नंबर डी। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, that means we have to take 2 forces of equal magnitude. So let us start. Let the 2 forces be F1 and F2. Okay, अच्छा यहाँ पे 2 forces का क्या बोला है, equal magnitude है, तो F1 का magnitude equal to F2 का magnitude, let this be F. Okay, अच्छा is equal to 3 times the product of their magnitude. तो 3 times the product of their magnitude, that means ये क्या होगा, 3 times the product of their magnitudes. Okay, यहाँ पे product of their magnitude बोला है, ठीक है, तो magnitude क्या है f, that means f square is the product of their magnitude and 3 times the product of their magnitude, that means 3f square. Okay, अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला है, square of the resultant of 2 forces, that means अब मुझे resultant find करना है, ठीक है, तो रिजल्टेंट मींस F1 प्लस F2, ये है रिजल्टेंट, ठीक है, यहां पे क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट, इसका मतलब मुझे फॉर्मूला मालूम है R स्क्वायर, दैट मींस रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, राइट। अच्छा तो यहां पे F1 का मैग्नीट्यूड बैठेगा, क्या है F1 का मैग्नीट्यूड F, that means f square, यहाँ पे f2 का मैग्नीट्यूड it is also f, that means f square plus 2 f cos theta. okay, अच्छा तो यहाँ पे f square plus f square plus 2f square cos theta. ओके, तो यहां से ये f square plus f square को 2f square लिख सकते हैं, तो 2f square, ओके,
अच्छा, तो यहां से देखो 2f² हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 2f² यहां पे बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो ये किसका वैल्यू मिला, ये है r² का। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट मींस r² is equal to 3 times the product of their magnitude, that means r² is equal to 2f²। ओके, द एंगल बिटवीन देम इज, ओके, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व करना है। तो r² क्या है, 2f², 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3f²। ओके, अच्छा, तो यहां पे f² कट जाएगा, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2। ओके, अच्छा, तो अब यहां पे करते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 3/2, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2, तो कॉस थीटा विल बी 3/2 माइनस 1। ओके, तो यहां से एलसीएम 2, तो 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1/2। ओके, अच्छा, तो कॉस थीटा इज 1/2, दैट मीन्स थीटा इज 60 डिग्री। ओके, तो कौन सा आंसर है, सी। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ओके, इसका मीनिंग है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, ए का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर। ओके, अच्छा, तो लेट दिस बी ए वेक्टर and this one be b vector। ठीक है, and consider this one is theta। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए component of a vector along b vector। ठीक है, इसका पहले हम लोग देखेंगे स्केलर कंपोनेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर कंपोनेंट। ओके, तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ a vector along b vector। ओके, तो a का कंपोनेंट along b vector क्या होगा, that will be a cos theta। ओके, और ये वाला क्या होगा, a sin theta। ठीक है, तो along b पूछा है, तो along b a का कंपोनेंट मुझे क्या मिल रहा है, a cos theta, a cos theta। ओके, तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along b वेक्टर इज a cos theta। ओके, तो मुझे cos theta कहां से मिलेगा, याद करो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अच्छा, तो यहां से कॉस थीटा हम लोग को मिल रहा है, कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो वो कॉस थीटा का वैल्यू यहां पे पुट करो, तो ए कॉस थीटा इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। राइट, अच्छा, तो ए कटेगा, तो यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, बी वेक्टर इज बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का डायरेक्शन, दैट मीन्स बी कैप से। ठीक है, तो बी कैप मुझे क्या मिल रहा है, बी कैप इज बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड। राइट, ओके, तो यहां से बी वेक्टर बाय बी का मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी कैप से डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ओके, अच्छा, नाउ वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा, तो एक चीज बताओ, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट में क्या फर्क होगा, क्या फर्क होगा। स्केलर कंपोनेंट में ये मुझे मिला, तो ये क्या देगा, ये मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, ये मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। ठीक है, स्केलर मींस सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड मिलेगा इससे। ठीक है, वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी देना होगा, मुझे डायरेक्शन भी देना होगा। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड है, तो पहले मैग्नीट्यूड को लिख ले। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, इसके साथ मुझे और क्या देना होगा, मुझे डायरेक्शन देना होगा। ठीक है, तो ये है मेरा कंपोनेंट अलोंग बी, तो a cos थीटा का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज अलोंग दिस b वेक्टर। ठीक है, तो b वेक्टर का डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, b कैप।
राइट। तो मुझे यहाँ पे एक बी कैप लगाना होगा। तो इससे मुझे मैग्नीट्यूड मिल रहा है और इससे मुझे डायरेक्शन मिल रहा है। ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। सो लेट दिस वेक्टर बी ए एंड दिस वेक्टर बी बी। ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ओके, अच्छा, तो उसके लिए मुझे मालूम है ए वेक्टर डॉट बी कैप, राइट। अच्छा, तो यहां से ए वेक्टर मेरे पास है, मुझे क्या फाइंड करना होगा, मुझे बी कैप फाइंड करना होगा। ठीक है, तो बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप। ओके, तो बी कैप के लिए मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बी का, तो रूट ओवर ऑफ 1 square plus 1 square, that means root over of 2. Okay, so b cap will be b vector by magnitude of b vector, that means I cap plus j cap by root 2. Okay, अच्छा, तो यहाँ पे a वेक्टर क्या है, 3 I cap plus 4 j cap. Okay, dot b cap means ये I cap plus j cap बाय रूट 2। ओके, तो इसको सॉल्व करो, ये रूट 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई रूट 2, और यहां पे i के साथ i मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, j के साथ j मल्टीप्लाई होगा और i के साथ i मल्टीप्लाई होगा। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे 1 बाई रूट 2 और यहाँ पे 4 प्लस 3 दैट इज 7, दैट मीन्स 7 बाई रूट 2। तो कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, अच्छा, ये जो मुझे मिला ये इसके साथ ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन में वेक्टर कंपोनेंट दिया हुआ है। ओके, मुझे जो मिला है ये स्केलर कंपोनेंट मिला है, स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, तो एक स्केलर कंपोनेंट को वेक्टर कंपोनेंट में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इसका डायरेक्शन देके, इसका डायरेक्शन अगर इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये वेक्टर कंपोनेंट बन जाएगा। ओके, तो ये कंपोनेंट किसके डायरेक्शन के अलोंग है, ये b के डायरेक्शन के अलोंग है। तो b का डायरेक्शन को कौन दिखाएगा, b कैप। दैट मीन्स मुझे इसको वेक्टर कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक b कैप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 बाई रूट 2 इंटू बी कैप। ओके, तो 7 बाई रूट 2 इंटू बी कैप क्या है, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, रूट 2 इंटू रूट 2 2, दैट मीन्स 7 बाई 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप। ओके, तो ये क्या बना, ये मेरा वेक्टर कंपोनेंट बना, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ओके, तो अब मैच करो बी ऑप्शन इज माय आंसर। ओके, क्वेश्चन सेज व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला मालूम है, क्या है, a डॉट बी कैप। ठीक है, ये है मेरा a वेक्टर एंड दिस y एक्सिस मींस j कैप। ओके, तो ये है मेरा b वेक्टर। ओके, अच्छा, तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b वेक्टर दैट मींस a डॉट b कैप। ओके, तो a यहाँ पे क्या है, 3 i कैप प्लस 4 k कैप डॉट b कैप क्या है, यहाँ पे j कैप। ठीक है, क्योंकि ये j कैप y एक्सिस को शो करता है, y एक्सिस के डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, ऑन द y एक्सिस बोल रहे हैं, दैट मींस j कैप। ओके, तो यहाँ पे देखो i कैप के साथ i कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है, k कैप के साथ k कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है। i और j को करेंगे तो 0 मिलेगा, k और j को करेंगे तो 0 मिलेगा, दैट मींस इसका रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है, 0। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन क्रॉस प्रोडक्ट। टिल देन बाय बाय।